हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक पीएच वैल्यू जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम अच्छे तरीके से याद करेंगे, बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। आपको याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं और इसको अच्छे से करते हैं। कैसे याद करना है देखिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पीएच स्केल क्या है ये समझना है। तो जो पीएच का मतलब होता है ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हिंदी होता है हाइड्रोजन की सांद्रता। हाइड्रोजन की सांद्रता पीएच का मतलब होता है। और जो पीएच होता है किसी भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो भी होगी उसका जो ऋणात्मक मान जो लॉग के साथ, लघु गुणक के साथ होगा वही आपका पीएच का वैल्यू होगा। तो पीएच बराबर होगा माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन, ये होता है पीएच बराबर। पीएच क्या होगा? किसी हाइड्रोजन आयन के जो सांद्रता होगी उसके जो लघु गुणक का जो ऋणात्मक मान होता है वही पीएच होता है। इसी सूत्र से हम पीएच का मान पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पीएच के बारे में, खोज के बारे में, पीएच का खोज आखिर किसने किया? तो खोज किसने? सोरेनसन ने। पीएच का खोज सोरेनसन ने किया। ये 1909 ईस्वी में पीएच की खोज सोरेनसन ने किया। और पीएच बराबर होगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? पीएच स्केल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, मतलब वह अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है, इसको पता करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, जो पीएच स्केल का जो मध्य मान होगा, जो पीएच स्केल का जो रेंज होता है, रेंज भी पूछा जाता है। तो 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। हर स्केल जो होता है यहाँ पर माइनस 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 जो बेस होता है, इसका जो लॉग का बेस होता है वो 10 होता है हमेशा। 10 के पावर -3, 10 के पावर -14 तक, डॉट 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 10 के पावर -14 तक। तो जो ये पीएच का जो बेस होता है 0 से लेकर 14 तक, ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पर होता है बीच में 10 के पावर -7। तो 10 के पावर -7 ये आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हुआ, लेकिन पीएच कितना हुआ? 7 हुआ। उसी तरह ध्यान सुनिए, 10 के पावर -3 आपका ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हुआ, लेकिन पीएच कितना हुआ? 3 हुआ। और इधर से जो होता है, इधर जो 7 जो लेफ्ट हो चुका है, जो लेफ्ट होगा मतलब जो बाएं होगा, जो बीच में मिडिल पॉइंट यहाँ पर 7 आपके लिखे हैं, और इधर आपका दाएं, 7 के दाएं और 7 के बाएं। 7 के बाएं की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एसिडिटी बढ़ती है, मतलब अम्लीयता बढ़ती है। जो अम्लीयता होगी वह ग्रो करेगा, अम्लीयता ग्रो करेगा। और क्षारीयता क्या होगा? क्षारीयता। अब देखिए, अम्लीयता बढ़ेगी और जैसे जैसे 7 से अधिक जाएंगे यहाँ पर क्षारीयता बढ़ती है। 7 से अधिक बढ़ेंगे यहाँ पर क्षारीयता बढ़ती है। इस तरह से होता है पीएच स्केल। इस पे 0 से लेकर 14 तक स्केल स्थित होते हैं। और ऐसा खोज सोरेनसन ने किया 1909 ईस्वी में। पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के जो लघु गुणक के ऋणात्मक मान होता है वही पीएच होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पोटेंशियल का हिंदी होता है कुसाम। पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए पीएच में पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है? तो कुसाम होता है, मतलब शक्ति, सांद्रता। तो इस तरह से ये पीएच के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम आगे बता रहे हैं। अगर जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो आपका होता है उदासीन विलयन होता है। उदासीन, इसका मतलब ना तो अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा, वह उदासीन होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। जिसका पीएच मान 7 से जितना ही कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा, 7 से जितना ही अधिक होगा वो अधिक क्षारीय होता है। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा पीएच के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़े। अब सभी पदार्थों के जो लिखे हैं यहाँ पर आपको पीएच मान याद करवा रहे हैं। देखिए कैसे याद किया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नमक का भी पीएच मान कितना होता है? 7। तो इसका मतलब जल और नमक दोनों उदासीन विलयन है। इसका मतलब इनका जो ये आपका जो सॉल्यूशन बनाएंगे ये कैसा होगा? ये नॉर्मल होगा, मतलब उदासीन होगा। तो इसलिए इनका पीएच मान 7 हो गया। कैसे याद करेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति को, हर प्राणी को जल और नमक 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन जरूरी है।
जल और नमक जो व्यक्ति को 7 दिन जरूरी है, इसीलिए जल और नमक का पीएच मान 7 हो गया। इस तरह से हम लोग स्ट्रिक से याद कर लिए, ठीक है। अब देखिए रक्त और आंसू, रक्त और आंसू का भी पीएच मान कितना होता है 7.4। तो रक्त को हम लोग बोल सकते हैं खून, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिससे आप बात करते थे, जिससे आप प्यार करते थे, वो आपकी वाली ने, चाहे आपके वाले ने आपको रुलाया, कैसा आंसू रुलाया, तो खून के आंसू रुलाया। रक्त को बोल सकते हैं किसी खून के आंसू। देखिए खून के आंसू आपको रुलाया, इसका मतलब खून और आंसू दोनों सेम है, खून इज इक्वल आंसू, खून आंसू के बराबर है। तो किसके बराबर होगा वो 7.4 के बराबर होगा। ये दोनों को साथ में हम लोग याद करें। जल और नमक कैसे याद किए हैं, जल और नमक 7 दिन जरूरी है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। खून कैसा आंसू रोए आप, तो खून के आंसू रोए, इसलिए इसका पीएच मान 7.4 होता है। ध्यान दीजिए सेव, सिरका और सेव और सिरका, सेव में कौन सा अम्ल होता है आपको पता होना चाहिए। सेव में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो एग्जाम में से भी पूछ सकता है, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि से ऑक्जेलिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का पीएच मान 3 होता है। जैसे सेब का भी आपका ये सॉरी सेब में जो होता है मौलिक अम्ल होता है, मौलिक अम्ल। सेब में जो होता है मौलिक अम्ल, मिस्टेक, सेब में क्या होता है मौलिक अम्ल। तो मौलिक अम्ल पूछे, अच्छा सेब पूछे, इसका पीएच मान कितना होता है 3 होता है। सेब में सेब, और कैसे याद करेंगे, सेब खाइए, सेब कम से कम प्रत्येक दिन 3 खाइए, 3 सेब, एक सुबह खाइए, दोपहर में खाइए और शाम को खाइए। तो कितना सेब खाइए रोज, 3 सेब खाइए। यहां से सेब से याद कर लेंगे। अब सिरका से देखिए, सिरका कितने अक्षर का बना हुआ है, सिरका कितने अक्षर का बना हुआ है, तो सिरका 3 अक्षर का बना हुआ है, इसलिए सिरका का पीएच मान कितना होता है 3 होता है। अब देखिए टमाटर का पीएच मान कितना होता है 4.5। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। पूछा जाता है एग्जाम में, अगर पुराना धब्बा और कपड़ा में कोई दाग लग गया है तो कपड़े के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े के या बर्तन के जो धब्बा जो नहीं छूट रहा है, बर्तन में जो लग गया है जो खाना बनाते समय, तो उसको छुड़ाने के लिए किस अम्ल का, या कपड़े में जो धब्बा लगता है उसको छुड़ाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल या टमाटर का पीएच मान कितना 4.5। कैसे याद करेंगे, कोई भी सब्जी बनाइए कम से कम 4 या 5 टमाटर जरूर डालिए, तभी सब्जी अच्छा लगेगा। ये होता है आपका टमाटर या ये ऑक्जेलिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है 4.5। अब ध्यान दीजिए पसीना कैसे याद करेंगे, ये बोलेंगे प से पसीना और प से 45 तो किसी का पीएच मान नहीं हो सकता है, तो आपको क्या याद करना है, यहाँ पर पॉइंट लिखना है 4.5। टमाटर कैसे याद करें, टमाटर जब भी सब्जी बनाइए, सब्जी में कम से कम 4 या 5 टमाटर जरूर डालिए, तभी आपका सब्जी अच्छा लगेगा। प से पसीना और प से 45 का मतलब 4.5, इसका पसीना और टमाटर का पीएच मान कितना होता है 4.5 होता है। देखिए नींबू का ध्यान सुनिए इधर, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक में। कैसे याद करेंगे, नींबू कहां मिलता है अधिकतर, नींबू सीटीए में मिलता है, नींबू सीटीए में मिलता है, इसलिए नींबू का पीएच मान नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और नींबू का पीएच मान कैसे याद करेंगे, बाजार में गए बहुत सारा नींबू रखा हुआ था, नींबू सस्ता बिक रहा था। कैसे बिक रहा था, नींबू 2 रुपए में 4 मिल रहा था, नींबू 2 रुपए में 4 मिल रहा था। तो इसी तरह से ऐसे नींबू का पीएच मान याद कर सकते हैं, 2 रुपए में 4 नींबू, ये आपका नींबू का पीएच मान हो गया। देखिए बेकिंग सोडा और कौन, समुद्र जल। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है आपका NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 ये होता है आपका बेकिंग सोडा का सूत्र, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका पीएच मान होता है 8.5 और समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है 8.5। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग से बनाएंगे बैंकिंग, मेरा जॉब किस में लग गया, बैंकिंग में, और कितना परसेंट के साथ 85% के साथ लगा। इस 8.5 को ये कोरिलेट करेंगे किसके साथ, 85% के साथ कोरिलेट करेंगे। तो बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग कैसे बोलेंगे, तो बेकिंग को बोलेंगे बैंकिंग, हमारा जॉब किस में लगा, बैंकिंग में। कितना परसेंट नंबर है 85%, मतलब 8.5, बैंकिंग से बना बैंकिंग। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना हुआ 8.5। और जब हमारा 85% नंबर आया तो हम अपने दोस्तों को कहां ले गए, समुद्र की तरफ, समुद्र की तरफ घुमाने के लिए गए। क्यों समुद्र की तरफ घुमाने के लिए गए, क्योंकि हमारा बैंकिंग में नंबर कितना आया है 85% आया था। तो 85% किसको रिलेट करेंगे 8.5। इस तरह से समुद्र जल का पीएच मान कितना हुआ 8.5 और बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना हुआ 8.5। चलिए अब देखिए जितने भी हार्ड अम्ल होते हैं, हार्ड अम्ल का मतलब क्या, प्रबल अम्ल, ये प्रबल अम्ल होते हैं। कौन कौन प्रॉब्लम होते हैं, देखिए प्रबल, ये H2SO4 होता है और HCl होता है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये जो जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 1 होता है, उनका पीएच मान क्या होता है 1। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ कि बैटरी के अम्ल का पीएच मान कितना होगा।
तो बैटरी के अम्ल में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4 होता है। तो H2SO4 का pH मान कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह पूछेगा कि बताइए अमाशय रस में या पूछेगा हमारे पेट में जो अम्ल होता है उसका pH मान कितना होगा? तो पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। या अमाशय रस भी पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? HCl होगा। तो HCl अमाशय रस नहीं, सॉरी, अमाशय जो अम्ल होता है, अमाशय में जो अम्ल होता है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी pH मान कितना होता है? 1, क्योंकि भी प्रबल अम्ल होते हैं। जिसका pH मान जितना ही इधर होगा, जितना ही बाएं साइड होगा वो अधिक प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जिसका pH मान जितना ही दाएं होगा वो अधिक क्षारीय कहलाता है। जिसका भी वैल्यू 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। जैसे देखिए रक्त क्या है? क्षारीय होता है। आंसू क्या होता है? क्षारीय होता है। सेव, सिरका, टमाटर ये सब पसीना ये सब क्या होता है? अम्लीय होता है। नींबू क्या होता है? अम्लीय होता है। बेकिंग सोडा 7 से अधिक है, क्षारीय होगा। H2SO4 प्रबल अम्ल है, ये तो भयंकर अम्लीय होगा। गैस्ट्रिक जूस जिसको गैस्ट्रिक जूस होता है जो अमाशय रस जिसको बोलते हैं, ये अमाशय में पाया जाता है। इनका pH मान कितना होता है? 1.5, और इसके ऊपर जो यकृत होता है इसका भी वजन कितना होता है? 1.5 kg। तो उससे हम कोरिलेट कर लेंगे कि गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना होगा? 1.5। बड़ी आंत है, बड़ी आंत का pH मान 5.4 होता है। नाम है बड़ी, पहले क्या लिखा है? बड़ी, इसलिए पहले इसमें भी क्या है? बड़ी। तो बड़ी और बड़ी आंत का pH मान कितना होगा? 5.4। 5 बड़ी है, उससे कम है 4, 5.4 हुआ। NH3 अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस का pH मान कितना होता है? 11.6। इसको बीबीआई क्वेश्चन है, इसका बीबीआई pH मान होता है, पूछ लीजिए, ये पूछता है, याद कीजिए। देखिए दूध का pH मान इंपॉर्टेंट, दूध का क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। दूध का pH मान आपका 6.4 होता है। कैसे याद कर सकते हैं? जो 1 लीटर दूध है कितना मिल रहा है? 64 रुपए में। 64 को रेट करेंगे 6.4 से, दूध का pH मान आपका 6.4 हुआ। थोड़ा सा कम होगा कौन? पनीर, क्योंकि दूध से क्या बन गया? पनीर। अब पनीर कम बने, जो पनीर बन गया तो दूध कितना था? 64 रुपए लीटर। पनीर कितना होगा? 5.9, मतलब 59 रुपए लीटर। ये आपका पनीर का pH मान हुआ। दूध और पनीर, सबसे बताओ अच्छा क्या है? अच्छा से क्या बना? अच्छा, 6 बना। अच्छा से क्या बना? अच्छा, तो अच्छा से क्या बना? 6। दही का pH मान कितना है? 6। तो दूध का 6.4, पनीर का 5.9 होता है, और दही सबसे सही क्या है? सबसे सही है दही, इसलिए ये अच्छा है। अच्छा मतलब 6। दही का pH मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का भी pH मान कितना होता है? 6। मूत्र का भी आपका pH मान कितना होता है? 6 होता है। दही और मूत्र दोनों का pH मान सेम होता है, 6 होता है। वर्षा का जल का pH मान कितना होता है? 5.6। अगर वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम होगा, 5.6 से और कम होगा, तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाने लगेगी। कौन वर्षा कहलाने लगेगी? अम्लीय वर्षा कहलाने लगेगी। कब? जब 5.6 से कम होगा, 5.5 होगा या 5 होगा, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। इस स्थिति में क्या होगा कि जो तालाब या नदियों में जो मछलियां होंगी, तालाब और नदियों में जो मछलियां होंगी वह मरने लगती हैं। वह क्या करने लगती हैं? मछलियां जो होती हैं वह मछलियां मरने लगती हैं, मछलियां मरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। pH मान कम होने से ऑक्सीजन में कमी होने लगेगा और वर्षा अम्लीय वर्षा हो जाएगा, और तालाब और नदी में मछलियां होंगी मरने लगती है। और लार का pH मान कितना होता है? 7.5 से 8.4, मतलब लार जो होता है क्षारीय होता है। लार का pH मान कितना होता है? 7.5 से 8.4 होता है। ये होता है pH मान। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि मुंह का pH मान कितना होता है? तो मुंह का pH मान आपका मतलब मुंह का मतलब जो दांत है उसका pH मान 5.5 रहना चाहिए। अगर 5.5 से कम है तो आपका जो दांत होता है वो सड़ने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर एक रोग होता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी होने लगती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, जो आपको दांत और मसूड़ में दर्द होने लगेगा, सड़ने लगेगा। ये तो मुंह का pH मान 5.5 से कम होना चाहिए। अगर ये 5.5 से 5.5 होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपको नीम में दातुन से मुंह धोना होगा या टूथपेस्ट से मुंह धोना पड़ता है, ताकि आपका मुंह का बैलेंसिंग pH मान बराबर हो जाए। इस तरह से pH मान का जो आपका वीडियो हम इस तरह से बनाए हैं, और इसको देखिए एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।